स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिज़िक्स क्लास। बेटा ये नाइन्थ की फ़िज़िक्स का जो आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसमें ये आपका नाइन्थ वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास जो आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर जो आपका लास्ट में चल रही, जो आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन चल रहे हैं, उसमें वो क्वेश्चन नंबर 11 है। ये क्या है यहाँ पे? टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन। क्या है? आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास, हर एक का मास कितना है? 1.5 kg। मूव कर रहे हैं वो एक सेम स्ट्रेट लाइन पे, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन। अब वहाँ पे दिया कि बिफोर कोलिजन उसकी वेलोसिटी कितनी है हर एक ऑब्जेक्ट की? 2.5 मीटर पर सेकेंड। ड्यूरिंग विच दे कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। बोल रहा है जब वो कोलिजन हुआ था तो कोलिजन के टाइम वो दोनों एक साथ चले, मीन स्टिक होकर चले थे एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो वो जब मूव किए थे दोनों एक साथ तो तब उनकी वेलोसिटी क्या थी? ठीक है, देखो गिवन किया आपके पास हेयर मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट m1 कितना है? 1.5 kg एंड मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट m2 इक्वल टू कितना है? 1.5 kg। गिवन है आपके पास इसकी दोनों का मास कितना है? 1.5 kg है पर का, है ना, एक एक का। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट कितनी दी है? 2.5 मीटर पर सेकेंड। एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट u2 इक्वल टू कितना होगा? -2.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे माइनस क्यों लगाया हमने? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अब हम लेट करेंगे, लेट बी बी द कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, कि जब कोलिजन कंबाइंड वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे लेट कर ली हमने? v। ठीक है, दोनों की ये फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो अब आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। इनिशियल जो मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल होंगे आपके पास m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v प्लस m2 v। यहाँ पे v1 v2 क्यों लिया? क्योंकि हमने लेट किया हुआ है कि दोनों की वेलोसिटी कितनी है? v फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे। m1 की आपके पास है 1.5, u1 की आपके पास 2.5, m2 की आपके पास 1.5, u2 की आपके पास -2.5। यहाँ से v कॉमन ले लेंगे और m1 प्लस m2 करेंगे तो 1.5 प्लस 1.5 b कॉमन आ गया। ठीक है, 1.5 इंटू 2.5 आपके पास हो गया 3.75 एंड 1.5 इंटू -2.5 कितना हो गया? -3.5 इज इक्वल टू 2 प्लस 1.5 प्लस 1.5 कितना हुआ? 3। तो ये आ गया आपके पास। तो 3.75 माइनस 3.75 कितना हुआ? 0 इक्वल टू 3v। तो 3v इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू कितना होगा? 0। तो कंबाइंड वेलोसिटी कितनी है ये आपके पास दोनों ऑब्जेक्ट की? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इन is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity at 5 मीटर पर सेकेंड। क्या हुआ? एक हॉकी बॉल मूव कर रही है। ठीक है, हॉकी बॉल मूव कर रही है जिसका मास दिया है 200 ग्राम और वेलोसिटी दी है उसकी 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्या हुआ? स्टिक एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ। क्या हुआ? जो हॉकी स्टिक के साथ उसको स्ट्राइक किया और वो मूव की दोबारा अपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में मान लो अगर इस डायरेक्शन में वो आ रही है, यहाँ पे आपके पास हॉकी स्टिक लगाई तो ये दोबारा इसी डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी क्या दे दी उसने? 5 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है? चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है। तो कैसे होगा? मास ऑफ हॉकी बॉल दिया उसने 200 ग्राम और इसको आप केजी में कन्वर्ट करोगे तो 200 बाय 1000 केजी आएगा, तो ये आएगा 0.2 kg। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ हॉकी बॉल दी है उसने कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी ऑफ हॉकी बॉल कितनी दी है उसने? -5 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये फिर दोबारा अपोजिट डायरेक्शन में मूव की थी। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, है ना। तो इनिशियल मोमेंटम होगी मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल मोमेंटम होगी मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। तो 0.2 इंटू 10 और 0.2 इंटू -5, तो ये आएगा 2 + 1 इज इक्वल टू 3 kg मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास चेंज इन मोमेंटम आ गई। अब लास्ट आपके पास है एक क्वेश्चन नंबर 16। An object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of
5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। अब आपके पास एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसको आप एक्सेलेरेट किया हुआ है, उसका मास दिया है ऑब्जेक्ट का कितना 100 kg, और वेलोसिटी उसकी कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड, कितना टाइम में 6 सेकेंड में। आपको क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको इनिशियल और फाइनल मोमेंटम फाइंड करनी है। आल्सो फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, आपको फोर्स भी फाइंड करनी है उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाइड हो रही है, ठीक है। हियर मास ऑफ ऑब्जेक्ट m इक्वल टू कितना दिया 100 kg, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट u कितना दिया 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी दी उसने 8 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम इंटरवल कितना दिया 6 सेकेंड। इनिशियल मोमेंटम क्या होगी, इनिशियल मोमेंटम को हम P1 से डिनोट करते हैं, तो P1 इक्वल टू कितना होगा मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 और मास कितना है 100 kg, तो 100 इंटू 5 कितना हुआ 500 kg मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम भी सेम होगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी 8 इंटू 100 होगा, तो 800 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास फाइनल मोमेंटम आ गया आपके, सॉरी यहाँ पे फाइनल मोमेंटम आएगा, ठीक है, फाइनल मोमेंटम आएगा यहाँ पे, ठीक है। फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट जो आपने फाइंड करनी है F1 से आप डिनोट करोगे, क्या होगा चेंज इन मोमेंटम, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपके पास फोर्स होता है तो P2 माइनस P1 अपॉन T, तो ये क्या होगा P2 कितना था आपके पास 800, P1 कितना था 500, T का वैल्यू कितनी है 6, तो 800 माइनस 500 होगा 300 डिवाइड बाई 6, तो ये आ गया 50 न्यूटन। थैंक यू बेटा।